नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिल टॉप ब्लॉग्स में। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर और अपडेट्स क्या हैं। इन्होंने जो अफवाज पाकिस्तान को मेरे स्टेटमेंट से नत्थी करने की कोशिश की, ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं थी। मेरी स्टेटमेंट देखी जा सकती है, सुना जा सकता है, और उसमें मैंने इस हुकूमत के बारे में गुफ्तगू की थी जिसको गलत अंदाज में इंडियन मीडिया की स्ट्रेटजी को अपनाते हुए यहाँ हुकूमती लोगों ने उसको मिसरीड किया, जो कि न सिर्फ सरासर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है बल्कि ये पाकिस्तान की खिदमत ना हुई। मैं इस नालायक हुकूमत के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने जो लड़ाई लड़नी है वो ज़रूर लड़ें। हम सियासी जमातें आपसे इत्तेफाक सिर्फ एक ही जगह करेंगे जहां पाकिस्तान की बात आएगी, और मेहरबानी करके अफवाज पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखें। आज बैनर और पोस्टर जो लाहौर में लगे, ये कोई खिदमत नहीं है उस मौक़िफ़ की जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। ये आपने हिंदुस्तान के मीडिया के हाथों में खेल के पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं किया। मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे मेरे पास बेशुमार राज हैं। मेरे पास नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी पार्लियामेंट के, उसको मैं हेड करता रहा हूँ। मैंने कभी गैर जिम्मेदाराना ना स्टेटमेंट दी है, ना इंशाअल्लाह दूंगा। हम सियासी लोग हैं और अपने सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ बयान देते रहे हैं, देते रहेंगे और आगे भी देते रहेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ इस चीज़ को मत उभारें। और एक और जो मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी, मैं उसका भी जिक्र नहीं करना चाहता चूँकि वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। तो मैं आप लोगों से, मीडिया से गुजारिश करूँगा, एक पॉजिटिव रोल प्ले कीजिए। हम इख्तिलाफ राय का हक़ रखते हैं, इख्तिलाफ राय उसूलों पर करते हैं, करते चले आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन किसी को इस बात का हक़ नहीं दे सकते कि हम उनसे हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट भी लेते रहें। इस वक्त मुल्क माशी लिहाज से दिवालिया हो चुका है और पाकिस्तान के लिए अब ये रिस्क बन चुके हैं। मुल्क की बका का सवाल है। नाजायज़ हुकूमतें हम पर मुसल्लत न की जाएँ, धांधलियाँ न की जाएँ, मुल्क की सियासत में मुदाखलत न की जाए, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। पार्लियामेंट के इख्तियारात क्या हैं, पार्लियामेंट के हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात क्या हैं, हमारे दिफाई इदारों के इख्तियारात क्या हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात क्या हैं, उसके अंदर रहते हुए हम मुल्क को चलाएँ। हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये कि ख़ुद को महवर समझकर, ख़ुद को मालिक समझकर इलेक्शन के नताइज का ख़ुद को मालिक समझें और अवाम के वोट की तक़द्दुस का ये आलम हो, तो फिर ज़ाहिर इख्तिलाफ भी होंगे, गिले शिकवे भी सामने आएंगे। और फिर अगर हुकूमत वाले जो अहमकों का मुरब्बा है पूरा काबीना, और ये लोग इस किस्म की ज़बानें इस्तेमाल करते हैं कि जिसके बाद आदमी को अपने जज्बात पे कंट्रोल करना पड़ता है, तो मैंने ऐसी कोई अहमक हुकूमत नहीं देखी जो बैल मुझे मार की सियासत करती है। जो अपोजिशन जमातों की तहरीक जो है वो भी चल रही है। दूसरी तरफ आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत कब तक अपने घुटने टेक देगी? हुकूमत तो नहीं है, हुकूमत जिनकी है, फिर आप कहेंगे आपने फिर नाम ले लिया। मौलाना साहब, अयाज सादिक ने जो भी कहा कौमी असम्बली में, आप उसे इत्तफाक करते हैं या उसे इख्तिलाफ करते हैं? मैं तो समझता हूँ कि इससे भी कुछ आगे जाकर हमें इत्तिफाक करना चाहिए। ये ज़रा कम है थोड़ा सा। आपने जो बयान दिया लगता ये है कि इमरान खान एक जानिब तो नरेंद्र मोदी को धमकियां दे रहे, दूसरी तरफ उन्होंने घुटने टेके मीडिया के सामने, क्या ऐसा है? देखिए, मैं इस इशू को हम जितना
جلد سے جلد ختم کر دیں، جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں تو بہتر ہوگا۔ میں نے وضاحت بھی دے دی، میں نے آج بھی بات کر دی، اور میری جو اوریجنل کلپ ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ میں نے کیا کہا، وہ صاف ظاہر ہے۔ اب اس کو جو پلے اپ کر رہا ہے، جو انڈین میڈیا کے ایجنڈے کو پلے اپ کر رہا ہے، وہ پاکستان سے کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہا۔ بس اس ایشو کو چھوڑیں، آپ مولانا صاحب مہمان ہیں، ان سے بات کریں۔ میں نے تو غلط بات کی، میں نے بات ہی کوئی ایسی نہیں کی، میں نے تو وضاحت تو آپ کو دے دی ہے۔ تو غداری کا تعارف بتائیں گے، غداری کا تعارف کیا ہے؟ غداری کے تعارف کے لیے حمود الرحمان کمیشن کو سامنے لایا جائے، پھر اس کے بعد پتہ چل جائے گا۔ یہ فرمائیے کہ آپ جب گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں تو وہ مولانا کہتے تھے یہ کرپشن ہے، اب یہ جو غدار اور غیر محب وطن کہنا کہ یہ حکومت کی کوئی لائن ہے کہ آپ کو اور لائن کی جانب یہ جا رہے ہیں؟ حضرت، یہ حکومت اپنی حماقتوں کے نتیجے میں اب ایاز صادق صاحب کی گفتگو سے یا ان کے کچھ الفاظ سے کوئی اختلاف رائے کر سکتا ہے، لیکن اس کے رد عمل میں پلوامہ کا ذکر کر کے جس عقل مندی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس کا بھی ذرا اندازہ لگایا نا کہ وہاں ہے کیا، وہاں کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں کوئی سنجیدہ حکومت موجود ہے، یا کوئی قانونی حکومت موجود ہے، یا کوئی اہل حکومت موجود ہے۔ ناجائز، نالائق اور نااہل حکومت اس وقت Request to all please support the top vlogs and please subscribe, like, share and comment. Thank you. پاکستانی اپوزیشن پارٹی کا کہنا ہے کہ سرکار اور میڈیا فواد چودھری کے پلوامہ حادثے میں قبول نامہ پر بات چیت نہیں کرتی ہے، صرف وپکشی دلوں کو غدار ٹھہرانے میں پڑی رہتی ہے۔ جہاں ایاز صادق نے پاکستان کو آئینہ دکھایا ہے، وہیں پر فواد چودھری نے پاکستان کے کالے کرتوتوں کا بخان کر کے پاکستان کے اصلی چہرے کو اجاگر کیا ہے۔ ہم آپ سبھی سے انورودھ کر رہے ہیں کہ کرپیا ہل ٹاپ بلاگز کا سمرتھن کریں اور کرپیا اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔